मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्रकार हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मास के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चार्ज के कारण। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एप्पल्स फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। एप्पल जो होता है कि ऊपर से ग्राउंड पर फेल करता है, नीचे गिरता है। उसी तरह से एप्पल पर क्या लगा, आपका फोर्स लगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो उस पर भी फोर्स लगता है। यानी टेस्ट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज, कोई ग्रुप ऑफ चार्ज है या कोई चार्ज है, उसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन अराउंड चार्ज और ए ग्रुप ऑफ चार्जेस अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपका कोई चार्ज है या ग्रुप ऑफ चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और द चार्ज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंस दिस फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब ये देखें कि जिस कारण से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो चार्ज जो होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जनरली इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, और इसकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत छोटी होती है, जो सोर्स चार्ज के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। तो हमने कहा कि जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज जो है इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, और ये इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे कह रहा है कि रीजन अराउंड चार्ज और ये ग्रुप, यानी किसी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों ओर का सराउंडिंग रीजन जिसमें अनदर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिसके कारण ये आपका चार्ज है या ग्रुप ऑफ चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसको बोला गया सोर्स चार्ज, और जिसने फोर्स एक्सपीरियंस किया उसको बोला गया टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो होता है इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, और ये इसकी जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हम ये देखें द टेस्ट चार्ज kept infinitely small so that it does not change electric field of source charge, यानी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हमारी नहीं होती है। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं कि अब क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, फील्ड आर एक्सप्रेस्ड बाय ए स्मॉल, जैसे कैपिटल ई होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसके द्वारा, एक कैपिटल ई के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है, और ये रिप्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइंड होती है कि टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस, यूनिट टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखें कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्सप्रेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ ई कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्सप्रेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ ई कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब कैसे डिफाइंड होता है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर अगर हम यूनिट टेस्ट चार्ज को रख दें और यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, देखिए कि हमारे पास जो होता है ये है, यहाँ पे इस जगह पर हम ये मान लेते हैं कि कोई ग्रुप चार्ज है या कोई चार्ज है Q, और उसके कारण ये फील्ड यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हुई। अब इसमें अगर कोई इस जगह पर, इस पॉइंट पर अगर हम यूनिट टेस्ट चार्ज रख दें, यूनिट टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर, तो ये यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर इस फोर्स को ही बोलेंगे कि इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, देखें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined as the force experience, ये देखिए force experience by unit positive test charge placed at that point। यानी यूनिट टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, E बराबर F अपॉन Q0 या Q0, तो E इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। अब ये देखें कि अगर हमारा Q0 अगर जीरो को अप्रोच करे, क्योंकि इन्फाइनाइटली स्मॉल है, तो जीरो को जब अप्रोच करता है तो इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट, जीरो नहीं मतलब जीरो के करीब हो, जीरो एग्जैक्ट ना हो, जीरो के करीब करीब पहुंच जाए, उस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉट चेंज होती है। तो देखें कि इफ Q0 टेंड्स टू 0 देन प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज मे नॉट अफेक्ट द सोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंज। यानी अगर ये हमारा जीरो को टेन करता है, अप्रोच करता है, उस कंडीशन में ये कह रहा है दिस चार्ज में नॉट अफेक्ट द सोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंज, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज नहीं होती है। तो आगे आप देखें कि इसी को हम कैसे लिख लेते हैं, ये लिमिट का टर्म्स हो जाता है, तो अब लिमिट यहाँ पे लगा कर लिख सकते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू Q0 Q0 टेंड्स टू 0 एंड F अपॉन Q0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। देन हम यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए फोर्स है और ये आपका Q0, तो न्यूटन पर कूलम लिखेंगे। और आगे आप चलेंगे तो यही चीज़ देखेंगे हम लोग कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है V अपॉन D, यानी V अपॉन, यहाँ पे डेल्टा V होगा, तो ये वोल्टेज है और वोल्टेज को हम बोलते हैं कितना, वोल्टेज का हो जाएगा वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका मीटर, तो इसको हम पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर। देन हम डायमेंशन देख लेते हैं, तो देखिए डायमेंशन आपका फोर्स का डायमेंशन होता है mLT पर -2 अपॉन AT। अब इसको T पर 1 पावर है, तो इसको आप 1 ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, mL T पर -3 A पर -1, ये हमारा था डायमेंशन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है या, और यहाँ पे Q0 रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे Q आपका एक चार्ज है, ओरिजिन है, और इससे R डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट P है, इससे R डिस्टेंस पर, मतलब ये डिस्टेंस हमारा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा गया है Q0, और ये कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर है, यानी Q और Q0 के बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका, ये है आपका R। तो देखिए इनके बीच का डिस्टेंस R है, और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे हमारा Q और ये Q0 है, तो इसके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और ये फोर्स का डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा, तो फोर्स हमारा इस तरफ डायरेक्टेड होगा।
तो दिस फोर्स को हम निकाल लेंगे 1/4πε0 Q0 अपन आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारी 1 होती है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं विदाउट वेक्टर के फॉर्म में, तो ये F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपन आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इस Q0 को हम क्या करते हैं, यहाँ से खींच कर लाते हैं और इसके नीचे लगा देंगे। तो यही तो आपका F/Q0 कितना होता है, F/Q0 ही हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू, देखें यहाँ E इक्वल टू आपका मिल गया 1/4πε0 Q/r²। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिखते हैं इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे ये आपका हो गया r यूनिट वेक्टर के रूप में, या ऐसे E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे किस पर डिपेंड कर रही है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली, अगर E और R के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे मिलेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका R है। तो यहाँ से अगर R आप देख रहे हैं कि R हमारा क्या हो रहा है, R हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो E हमारा क्या हो रहा है, E डिक्रीज कर रहा है। यानी जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसका मीनिंग ये होगा कि जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो कैसी हुई, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वैल्यू आर इंक्रीजेज, ई डिक्रीजेज, हेंस फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर R हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो E टेंड्स टू कितना हो जाएगा। देखें कि यहाँ पे देखें कि R अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, R हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो E क्या होगा, E आपका किसको अप्रोच करेगा, E आपका क्या करेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर R इन्फिनिटी रखेंगे तो E क्या हो जाएगी, 0। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका विस्तार जो होता है इन्फिनिटी होता है, बहुत अधिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है हमारा। और एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि अगर हम क्या करें कि R को रेडियस मान लें और इस रेडियस को मानकर हम क्या करते हैं कि इसको R त्रिज्या का एक अगर गोला खींच लें इस तरह से, ये रेडियस हो गया हमारा। तो देखिए कि ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर पॉइंट चार्ज हमारा इस पॉइंट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस पर हर जगह, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर के हर सेंटर पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ई डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ आर। देन तब जो होता है कि आर के डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड, सच फील्ड इज कॉल्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक या इसी को बोलते हैं रेडियल फील्ड। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं पॉइंट चार्ज को और फिर आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रा कर लेते हैं तो इस स्फीयर पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ ई डज नॉट डिपेंड्स करेगा डायरेक्शन ऑफ आर, यानी डायरेक्शन आप इधर जाओ आर का चाहे इधर हो, ई की वैल्यू सेम होगी। तो ऐसे फील्ड को हम क्या करते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक या रेडियल फील्ड। तब इसको हम स्फेरिकली सिमेट्रिक या रेडियल फील्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे कि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिमिलरली हम इस टॉपिक पर भी देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में क्या था कि अगर एक जगह आप देखें कि एक जगह अगर नंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेज हो, बहुत अधिक चार्जेज हो,
तो अगर किसी एक चार्ज पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट पर जो हमारे अनदर चार्ज है उनके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सबके वेक्टर सम कर देंगे तो हमको निकल जाएगी उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, बहुत अधिक चार्जेज हों। यहाँ पे एक हम फिगर लेंगे तो यहाँ पे एक देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट टू वेरियस चार्जेज। जितने भी चार्ज हैं वो उनका, अगर हम किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो जितने भी चार्ज हैं उन चार्जों के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर को हम ये देखें कि एक चार्ज हमारा Q1 है यहाँ पे और Q1 ये, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, सपोज करिए P नाम दे देते हैं। तो R1 डिस्टेंस पर, P से R1 डिस्टेंस पर एक हमारा चार्ज है Q2, वो P से R2 डिस्टेंस पर एक है Q3, वो हमारा R3, एक है Q4, वो हमारा R4। अब देखिए Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी फील्ड होगी, आपकी E1 होगी इस डायरेक्शन में। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस तरफ होगी, और Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इधर होगी, और Q4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इधर होगी। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सबके वेक्टर सम के बराबर। अगर मान लेते हैं कि इसमें चार्ज N चार्ज है तो यहाँ पे Q1 लिख देंगे और तब सबके वेक्टर सम के। एक बात और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देखिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज से अवे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है। अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स होता है, इस तरफ होगा, और इसका किधर होगा, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हमारा वह। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें कि जो हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो सबके वेक्टर सम के बराबर जोड़ देंगे। तो ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड डाटा Tn। अब ये E1 आपका कितना है, E2 कितना है, सबको लिख लीजिए। तो देन हमको मिलेगा इतना 1/4 पाई। Q1 के कारण E1 था, Q2 के कारण E2। अब यहाँ पे ये किसके कारण हमको मिला, ये जो मिला E1 के कारण, Q1 के कारण है, और P से R1 डिस्टेंस पर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 का वर्ग, और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा गया तो R1 यूनिट वेक्टर प्लस अब Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 स्क्वायर R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 के कारण। अब डाट करके हम ले लेते हैं 1/4 पाई Q4, ये डाट करिए और इतना ले लीजिए, इतना हो गया। इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लेंगे I इक्वल टू 1 से N 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI, ये आपका QI/RI, RI यूनिट वेक्टर, ये आपका QI हो जाएगा। देन ये हमारा रिजल्ट होगा। अब ये हमको मिल गया स्टूडेंट इतना। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और कॉन्सेप्ट हमारा पहला है कि यहाँ पे कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसको हमने क्या किया, E1 लिया, इसको हमने E2 लिया। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, E1 प्लस E2। तो ये हमको मिल गया E1 प्लस E2। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, E1 और E2 आपके कितने हो, एक आपके इस तरफ हो और दूसरा आपका इस तरफ हो। यहाँ से देखें कि ये एक इस तरफ और ये आपका इस तरफ हो, E1 है और दूसरा E2 इस तरफ है। तो जो हमारा रिजल्टेंट या इनका मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट फील्ड होगी वो इतनी होगी, E बराबर E1, सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ पे ये आपका, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये आपका माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें माइनस होगा, यानी E1 माइनस आपका E2 होगा, ये होगा E1 माइनस E2 होगा जब अपोजिट डायरेक्शन होंगे।
अगर मान लेते हैं कि इनके बीच कोई एंगल बन रही है, ऐसे एंगल बन रहा है आपका, देखें यहाँ पे थीटा एंगल है और इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E2 है, तो देन हमको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी E1 स्क्वायर प्लस रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि एक दो कॉन्सेप्ट और देखेंगे, और कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके हर कंपटीशन लेवल के होगा, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड लेवल का हो, बोर्ड लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमको देखना है कि पहली चीज़ ये यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ये देख लें कि यहाँ पे हमारा दो पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पे प्लस माइनस Q1 चार्ज है और ये है आपका प्लस माइनस Q2 चार्ज। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं हम। तो देखें कि अगर ये आपके लाइक चार्ज मतलब ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, यानी Q1 भी प्लस हो, Q2 भी प्लस हो, या आपका ये हो माइनस, देखिए कि माइनस आपके Q1 भी माइनस हो और Q2 भी माइनस हो, तो उस कंडीशन में ये बोलेंगे लाइक चार्ज। अगर लाइक चार्ज हैं तो ये आपका क्वेश्चन होगा कि इन दोनों के बीच में न्यूट्रल में पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी, ये आपको फाइंड करना होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर दोनों आपके कौन से हो, लाइक चार्ज हो, यानी Q1 भी प्लस हो, Q2 भी प्लस हो, या Q1 माइनस हो और Q2 भी माइनस हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो होगा न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों चार्जों के बीच में कहीं पे मिलेगा, यानी लाइन ज्वाइनिंग। अगर ये आपके ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो जो आपके मिलेंगे न्यूट्रल पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर जीरो हो जाए। और जीरो क्यों होगी, अभी आप कंसेप्ट दिखलाते हैं। चलिए यहाँ पे देखें और ये देखें, ये आपका हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब देखिए कि सपोज करिए कि ये हमारा प्लस Q1 है, ये पहले मान लेते हैं, और ये हमारा Q2 है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज। और एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे स्टूडेंट, वो हमको पॉइंट चार्ज में बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है। देखें कि यहाँ पे हमने जब पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया था, तो पॉइंट चार्ज में अभी इस तरफ आप जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r², ये हम लोग फाइंड किए थे। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे आप इधर चलेंगे, इस तरफ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आप आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप देखें कि किसी भी चार्ज के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं होती। ये आप कॉन्सेप्ट देखें कि इस पॉइंट चार्ज के यानी खुद के लोकेशन, जो चार्ज है उसके खुद के लोकेशन पर क्या होता है, आपका खुद के जो लोकेशन होता है, खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे कि हम R को 0 कर दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, बट यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि R को हम 0 नहीं कर सकते। यानी इस पॉइंट पर जो हमारा चार्ज है, यानी जो खुद का लोकेशन है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं होती। खुद के पॉइंट चार्ज के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है टुवर्ड्स द चार्ज। ये हो गया। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास है ये आपका प्लस है, तो प्लस के कारण 2 है, Q2 है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, ये हो गई E2। और ये Q1 है आपका,
तो ये भी प्लस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई E1। तो अब E1 और E2 जब बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो अब इस सवाल को, क्वेश्चन को आपको कैसे करना होगा, आप सपोज कर लेंगे कि मान लेते हैं कि सपोज करते हैं Q1 से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे P, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये हमने सपोज कर लिया कि Q1 से x डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब न्यूट्रल पॉइंट यानी E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो गई। तो अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना r, तो यहाँ से आपने यहाँ तक का डिस्टेंस x सपोज कर लिया, तो ये आपका कितना हुआ, r-1। अब Q1 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लेते हैं और Q2 के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि दोनों हमारे इक्वल हो चुके हैं, तो इक्वल हो चुके हैं तो कितना होगा, अब ये फाइंड करना है। तो देखें यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे E1 इक्वल टू E2, क्योंकि दोनों बराबर यहाँ पे होंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1/x² इक्वल टू 1/4πε0 Q2/r-x²। अब 1/4πε0 और ये आपका कैंसिल आउट हुआ, तो हम लिख सकते हैं Q1/x² इक्वल टू Q2/r-x का होल स्क्वायर। अब इसको r-x को हम इधर ले आते हैं और x को यहीं रहने देते हैं, Q1 को इधर ले आते हैं। तो Q2 ये हमको मिलेगा r-x/x इक्वल टू प्लस माइनस Q2/Q1। अब एक बात और देखना है आपको, कॉन्सेप्ट एक बात और सीखनी है। अब आप ये देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे एक पॉइंट और सीखना है। यहाँ पे हम लेते हैं प्लस चार्ज और यहाँ पे भी हमने लिया प्लस चार्ज, ठीक है, या आप लेते हैं माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसी के बीच में 0 होगी, चाहे जिस पॉइंट पर हो। अब यहाँ पे Q1 है और ये आपका Q2 है। अगर Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से, तो स्मॉलर चार्ज, जो भी स्मॉलर चार्ज होगा उसके समीप, और जो हमारा बिग चार्ज होगा, लार्ज चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड में लार्ज, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड में जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी और जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जिसका ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे तो पाया नहीं जाएगा, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो उस पॉइंट पर तो पाया नहीं जाएगा। यानी ये अगर बड़ा है तो इसके आसपास तो पाया नहीं जाएगा, इससे दूर और छोटे चार्ज के करीब न्यूट्रल पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी। अगर, अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर आपका ये बड़ा हो गया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पर, इसके पास तो 0 नहीं होगी, अब इसके जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास और बिग चार्ज होगा उससे दूर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखें। अगर हमारा अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज का मतलब एक प्लस हो जाए और दूसरा आपका माइनस हो जाए, तो देखिए कि अगर अब ये पहले कॉन्सेप्ट भी दें, न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज एंड फार्थेस्ट फ्रॉम बिग चार्ज एंड नियर द स्मॉलर चार्ज। जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास और जो बड़ा चार्ज होगा उससे दूर प्राप्त होगा। अब इसी को हम दूसरे रूप में देखते हैं और सेकंड कॉन्सेप्ट हम लेकर देखते हैं। सेकंड आपका ये हो जाएगा। अब इसी बात को अनलाइक चार्ज के लिए हम लेते हैं, तो यही चीज़ वो हो गया। अब ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। अब ये देखें कि ये माइनस है, ये आपका प्लस है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस r है। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखें आप। इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से देखें कि अगर आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज आपका यहाँ, इसको आपने सपोज किया Q1 और इसको सपोज किया Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया r, ये डिस्टेंस r ले लिया। अब अगर इसके बीच में आप लेते हैं तो देखिए ये अगर माइनस है
तो प्लस के कारण, ये प्लस है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज E1 इस तरफ, और ये माइनस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, इसी तरफ हो जाएगी E2। तो यहाँ पे तो अब आपका डेफिनेटली इस जगह पर तो हमको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो मिलेगी जहाँ पे आपके E1 किसके बराबर मिल जाएगा, E2 के बराबर मिलेगा। तो अब ये कंसेप्ट आपको सीखना है कि ये तो हमारा हो गया, अब करना क्या है। अब ये देखिए कि अब ये तो कंसेप्ट हो गया कि यहाँ इनके बीच में हमको नहीं मिलेगा, अब बाहर मिलेगा, और बाहर मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा ये भी देखना है। अगर हम ये मान लें कि Q2 हमारा मैग्नीट्यूड में बड़ा है और Q1 छोटा है, तो उस कंडीशन में इस तरफ जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस है उसके लेफ्ट में न्यूट्रल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी आपकी, इस पॉइंट पर, इसको हम P मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर आपका देखिए ये छोटा है, स्मॉलर है, और ये बड़ा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में कहीं पे जीरो होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। पहले तो फिर से देखें कि अगर Q1 हमारा छोटा है, Q2 बड़ा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस पॉइंट पर जीरो होगी, ये ध्यान दें। अगर Q2 छोटा है और Q1 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यानी जो होगा इस तरफ आपकी जीरो मिलेगी, इधर जीरो मिलेगी। अब इसी को हम लेते हैं इसको कॉन्सेप्ट के रूप में। अब देखें ये पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा देते हैं, किसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये देख लें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q2 है, तो Q2 तो ये तो E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे और ये आपका E1 हो जाएगा, तो देखिए ये E2 हो गया, ये Q2 के कारण है, और ये आपका कौन सा है, Q1 के कारण, और ये आपकी Q2 के कारण। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तभी जीरो होगी जब E1 और E2 बराबर हो। तो अब फिर लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारा Q2 मैग्नीट्यूड में बड़ा है और Q1 मैग्नीट्यूड में छोटा है। अगर यही चीज़ कॉन्सेप्ट बदल जाए, अगर ये पॉइंट इधर हो जाएगा तब यहाँ का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ करना होगा। तो देखें कि E1 इक्वल टू कितना हुआ, अब E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, तो E1 आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपन एक्स स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपन R। अब Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, तो ये इतना आपका x हो गया और इतना R है, तो ये आप x इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा इतना। अब दोनों को ऐड करिए और दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देन अब देखिए 1/4 पाई ये हमारा कैंसिल, Q1 अपन एक्स स्क्वायर, Q2 अपन। सिमिलरली जो मैं प्रीवियस में किया था उसी के तरह से है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 अपन एक्स स्क्वायर, Q2 अपन R प्लस एक्स। अब R प्लस एक्स को आप इधर कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इतना आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेंगे, दोनों क्वेश्चन पर आपको एक एक सवाल, दोनों कंडीशनों पर हम एक एक सवाल कराते हैं आपको। तो देखिए अब यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग नियर द स्मॉलर चार्ज एंड फॉरथेस्ट द फ्रॉम बिग चार्ज। जो बिग मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उससे दूर, और जो मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उसके पास ही पाया जाएगा, लेकिन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग यानी दोनों चार्जों के बीच में नहीं मिलेगा, चार्जों के बाहर ही मिलेगा, ये ध्यान देना है। अब आप आइए यहाँ पे अभी इस कॉन्सेप्ट को हम अभी एक दो सवाल लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर इन एयर, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। यानी न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वो चीज़ फाइंड करना है जहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बराबर हो। तो दोनों क्या है, लाइक चार्ज है, यानी बिटवीन द चार्ज, दोनों चार्जों के बीच में हमारी न्यूट्रल पॉइंट होगी। और कहाँ पे होगी, स्मॉलर चार्ज के पास, मतलब जो हमारा 1 माइक्रोकूलम है उसके पास, और 4 माइक्रोकूलम से दूर अवे प्राप्त होगी। तो अब आइए इसको हम लोग बनाकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व कर लेंगे। और ये आपका हुआ, देखिए क्वेश्चन हमारा ये हो गया
अब ये हमने फिगर से ड्रा कर लिया कि ये 4 माइक्रो कूलम का है और वो आपका 1 माइक्रो कूलम का है। अब देखिए कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 2 मीटर। तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 4 माइक्रो कूलम के आवेश से x मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है और वहीं पे हमको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो अब यहाँ पे किसके किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये हो गई, ठीक है। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, E1 और E2 आपके बराबर कर दीजिए और देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको अभी पता चल जाएगा कि क्या करना है। ये P पॉइंट हो गया हमारा। अब आप देखें E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 है। E1 किसके कारण, मान लीजिए कि 4 माइक्रो कूलम के कारण है। E2 किसके कारण मान लेते हैं, 1 माइक्रो कूलम के कारण है। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और 4 आपका है तो ये आपका हो जाएगा। अब 1/4 पाई कन्वीनियंस के लिए हमने K मान कर लिख दिया तो K और इंटू 4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को हम बदल देंगे किस में, उसमें बदल लेते हैं 10⁻⁻6 कर देते हैं क्योंकि एक माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K और 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब इस K को इस K से हम काट देते हैं और ये आपका 10⁻6 और 10⁻6 भी कट गया। देन हमको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हमको मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब यह स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 और 2 माइनस, एक बार हम प्लस साइन लेते हैं एक बार माइनस साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 और माइनस 2x यानी x इक्वल टू 4 माइनस 2x मिलेगा। अब यहाँ से 2x को आप इस तरफ लाएंगे तो 3x हो गया और 3x इक्वल टू 4x इक्वल टू 4/3। 4/3 को अगर कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 पॉइंट इतना होगा 1.33 ऐसे मिलता चला जाएगा, ये आपका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमको इतना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, अब ये खुद ही आप कॉन्सेप्ट अब लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों चार्जों के बीच ये आपका 4 माइक्रो कूलम और ये आपका 1 माइक्रो कूलम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर यानी 2 मीटर है और आपने x क्या मान रखा था 4 कूलम से, 4 माइक्रो कूलम से, तो 4 माइक्रो कूलम से 1.3 यानी देखिए 1.3 यानी आधे से अधिक, यानी जो स्मॉलर चार्ज है मैग्नीट्यूड में उसके पास और 4 माइक्रो बड़ा आवेश है जो बिग है आपका उससे दूर जो होता है कि आपका उदासीन जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो फाइंड होगा। अब यहाँ पे निगेटिव वाला भी चार्ज लेकर निगेटिव साइन, यहाँ पे जो निगेटिव साइन है उसको भी लेकर सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू -4, देखिए यहाँ पे माइनस लिए तो ये माइनस 2 दूना 4 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, देन हमको -4 + 2x ये मिल गया। अब 2x या 4 को आप इस तरफ लाइए तो प्लस और इस x को इस तरफ लाइए तो 2x में से एक तो x इक्वल टू 4। अब ये 4 पर तो प्राप्त होने की कोई चांस ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि देखिए दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितना है 2 ही मीटर है और 4 मीटर पर हम ले जाकर क्या करेंगे, कहाँ पे हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको आप काट दीजिए। अब एक माइनस वाले पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अब आप आइए, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 at x इक्वल टू 4/3 मीटर टू द राइट ऑफ 4 माइक्रो कूलम एंड नियर द 1 माइक्रो कूलम। ये पहले ही कॉन्सेप्ट में भी आपको समझा दिया था और ये आप कॉन्सेप्ट में, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बता रखा था इसको। और ये आप आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं, और क्वेश्चन है आपका ये, देखिए 2 point charges of 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Find the position of the point at which the resultant field is 0. ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड आपकी क्या हो 0। तो हमने मान लिया 16 से यहाँ पे, अब देखिए आपको हमने बताया है
कि आप ये मैग्नीट्यूड देखें, ऑनलाइन चार्ज हो रहे हैं तो हमको मिलना है कहाँ पे, इस तरफ मिलना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो छोटा होगा उसी की ओर मिलेगा, और जब एक प्लस ऑनलाइन चार्ज हो तो इनके बीच में नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि एक आपका 16 है और ये आपका -9 है, तो -9 माइनस पर आप नहीं ध्यान दें, मैग्नीट्यूड पर ध्यान दें। 16 और 9 में 9 आपका छोटा है, तो 9 आपका स्मॉलर है तो इस तरफ पाया जाएगा, लेकिन हम मानते हैं कि इनके बीच में ही है 0, तो यहाँ पे तो आपका E1 है और यहाँ पे कौन सा है E2, तो दोनों क्या है आपके सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अब इन दोनों को यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है तो दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो E1 + E2 = 0। अब E1 आपका 16 के कारण है और E2 -9 के कारण है, तो हमने लिख लिया इतना, और यहाँ पे =0। अब देखिए कि के अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो ये निगेटिव है, ये इसको आप उस तरफ लेकर चले जाएंगे, के से के हम काट देते हैं, देन हमको मिलेगा यहाँ पे देखें कि 16/x² 9/8 - x², एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपको मिलेगा, या इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब ये इसका वर्गमूल लेते हैं तो आपका 4 8 - x प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं एक बार निगेटिव साइन, तो देखिए प्लस लेंगे तो ये आप मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 4 × 8 = 32, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ -4x, और ये कितना हुआ ±3x, इतना हुआ। अब इसको आप इस तरफ लेकर आइए, इसको लेकर तो 32 और ये 7 हो गया। अब आपका देखिए कि ये तो आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये पहले चीज़ हमको चेक करना है। अब दूसरी चीज़ देखिए कि इसको कह रहा है कि 7 × 4 = 28, 7 × 55, लगभग आप ये मान कर लीजिए 4.5, ये कह दे रहा है कि इस जगह पर 4.5 यानी 8 है, आपका 8 है ना, टोटल 8 है, यानी यहाँ पे अगर मिड है तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे 0 होगा, यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे तो ऐड होंगी, यहाँ पे तो 0 होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अब दूसरी चीज़, अब आते हैं हम निगेटिव साइन को लेते हैं, तो निगेटिव साइन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 8 32 4 ये हो गया, यहाँ पे -3x। अब इस 4x को आप इधर ले जाइए तो x कितना मिला, 32 मिला। यहाँ से देखिए, यानी यहाँ से लेकर और x की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 32, यानी 8 तो ये है, 8 के बाद कितना आपका 24 और चला जाएगा, 24 और, यानी जो आपका न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, इधर कहीं, यानी जो हमारा छोटा चार्ज है उससे 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर राइट में न्यूट्रल होगा। क्यों, अब इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता, देखो ये बड़ा चार्ज है, तो ये बड़ा चार्ज है तो यहाँ पे 16 है, ये आप मान लीजिए 16 है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बड़ा बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बड़ी होगी, तो यहाँ पे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, तो इधर तो कहीं कैंसिल नहीं होगा, अब ये इधर ही कहीं आकर आपका कैंसिल होगा। तो ये आप कंसेप्ट समझें कि ये 20 यानी छोटे चार्ज से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारी न्यूट्रल पॉइंट फाइंड होगी। थैंक यू स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।